हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हिमांक में अवनमन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास तीसरे नंबर के प्रकार है। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म में हम लोगों ने वाष्प दाब में अवनमन को पढ़ा, हम लोगों ने क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ा और आज हम लोग जानने वाले हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम फ्री में कराई जाती है। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 12 थे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नया हैं मैं उनको बताना चाहूंगा ये सब। ठीक है, तो चलो आज हम लोग जानते हैं बच्चों हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना चाहिए कि हिमांक क्या होता है। तो मेरे भाई, मैंने एक वीडियो हिमांक पर भी ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर हिमांक के बारे में बताऊं तो हिमांक एक ऐसा ताप है मेरे भाई। हिमांक एक ऐसा ताप होता है जो किसी भी द्रव का, ठीक है, जो किसी भी द्रव का वाष्प दाब होता है मेरे भाई, उसका जो वाष्प दाब यानी द्रव का जो वाष्प दाब है उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। या अगर हम लोग सिंपल में बात करें तो हिमांक हम लोग किसे बोलेंगे कि वह ताप, हिमांक क्या होता है, वह तापमान होता है बच्चों हिमांक जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप लोग ले लीजिए क्या, जल को। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे हिमांक के बारे में बता देने वाला हूँ। आप लोग ले लीजिए बच्चों एक कंटेनर में आप लोग ले लीजिए क्या, जल। आप लोग अगर यहाँ पर जल ले लिए हैं, ठीक है, तो जल को आप लोग जब ले लेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसको हम लोग बंद कर देने ऊपर से। अब मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझना है कि हमने क्वथनांक में क्या पढ़ा था कि जब हम लोग डेल्टा टी यानी टेम्परेचर को बच्चों बढ़ाते हैं, यानी अगर मान लो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जल धीरे धीरे वाष्पित होने लगेगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जल वाष्पित होने लगेगा। सिंपली आप लोग देखे होंगे जब मम्मी या आप ही खुद बच्चों गैस पे क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो क्या होता है कि जब आप लोग धीरे धीरे जब गैस को और ज्यादा करते हो, यानी उसका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाते हो, तो जो हमारा जल है वो और ज्यादा वाष्पित होने लगता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, यानी क्वथनांक उसको बोलते हैं। बट हम लोगों को हिमांक समझना है, तो हिमांक क्वथनांक का उल्टा होता है, इसीलिए मैंने आपको क्वथनांक को पढ़ाया है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है बच्चों। तो हिमांक क्या होता है, हिमांक बच्चों होता है, हिमांक में हम लोगों को टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। सामान्यतः मेरे भाई, इसको मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा जल है उसको हम लोग एक कमरे के ताप यानी 25 डिग्री सेल्सियस के एवं में आप लोगों को ये जल जो है मतलब ये द्रव अवस्था में मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि जब हम लोग 25 डिग्री से, मान लो इसके टेम्परेचर को, जो हमारा डेल्टा टी है, डेल्टा टी, इसके मान को अगर हम लोग कम करने का मतलब हमारा है कि 25 डिग्री सेल्सियस है मेरे भाई, तो इसको हम लोग क्या करने हैं, इसको हम लोग अगर 10 डिग्री सेल्सियस कर दें तो ये धीरे धीरे जो हमारा जल है इसके वाष्प दाब में कमी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब हमारा जो होता है बच्चों वो डेल्टा जो हमारा टी है यानी तापमान के अनुक्रम सॉरी यहाँ क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन? जो हमारा वेपर प्रेशर है। तो मेरे भाई जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब भी बढ़ेगा। बट यहाँ पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो हमारे जल का वाष्प दाब भी कम होगा, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस में बच्चों ये धीरे धीरे जल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप लोग समझ लेंगे तो हिमांक में अवनमन आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग मेरे भाई इसको 0 डिग्री, जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये जो हमारा जल है इस समय बच्चों, जब हम लोग टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो हमारा जल क्या हो जाएगा दोस्तों, जम जाएगा। और जिस पॉइंट पर ये जो हमारा जल है द्रव ये जम जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों हिमांक बिंदु। आपको समझ में आ गई मेरी बात, हिमांक बिंदु। इसको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जाइए, मैंने 10 से 12 मिनट का लेक्चर लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को हिमांक बिंदु किसे कहते हैं उसको समझा दिया है। अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, हिमांक मतलब यार जमना किसी, अब जैसे इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपली आप लोग देख लीजिए, जो हमारा आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम हमारा बच्चों एकदम लिक्विड ही होता है।
तो क्या होता है, द्रव ही होता है। बट उसको फ्रीजर में डाल करके उसका टेम्परेचर को लो कर देते हैं, यानी उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेचर को क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो द्रव है, द्रव में मतलब जो हमारा जल है मेरे भाई, ये क्या होता है, ये जमने लगता है। जब जमने लगता है, जिस पॉइंट पर ये जमने लगेगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जम रहा है, तो जिस पॉइंट पर ये जमने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं उस पदार्थ के लिए हिमांक बिंदु। ये बात समझ में आ गई? ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई मेरे भाई, तो अब हम लोग अपने टॉपिक यानी हिमांक में अवनमन को पढ़ने के लिए चलते हैं मेरे भाई। चलो, हिमांक में अवनमन क्या होता है मेरे भाई? हिमांक में अवनमन ये है परिभाषा, बट आप लोगों को पता है कि मैं तो आप लोगों को यार परिभाषा बताता ही नहीं हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को परिभाषा नहीं बताता, तो क्या बताता हूँ भैया? चलो देखो, हम लोग डायरेक्ट इसके हम लोग कैसे फॉर्मूला को डेरिवेशन करेंगे, और मैं आप लोगों को एक एक चीजों को धीरे धीरे समझाते हुए मेरे भाई चल रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक द्रव लिया था मेरे भाई। क्या लिया था? एक द्रव, जिसमें हमारा क्या था, जल था। हम लोगों ने जल ले लिया था, अभी मैंने पीछे आपको बताया है। और अब यहाँ पर क्या मैंने किया था, हम लोगों ने यहाँ पर डेल्टा टी में को हम लोग कम कर दिए थे। कम क्या किए थे, मतलब हमारा जो 25 डिग्री सेल्सियस था, वहाँ पर पीछे भी हमने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है? तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने शुरू में लिया था, जिसपे हमारा जो जल होता है यह सामान्यतः 25 डिग्री सेल्सियस ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब यार हम लोग जब टेम्परेचर को कम करेंगे मेरे भाई, टेम्परेचर को कम कर दिया, मान लो हमारे लोगों ने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका जो जल है हमारा, इसके वाष्पदाब में कमी आएगी और ये धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो ये हमारा जो जल है क्या हो गया, जम गया। जब जम गया तो इसको हम लोग बोल दिए क्या, कि इसका हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब हिमांक में अवनमन क्या होता है? हिमांक में अवनमन यानी बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने केवल जल लिया था, जिसको हम लोग बोल देते हैं शुद्ध विलायक। आप लोगों को पता है इसमें केवल जल ये तो है, तो जल हमारा क्या है, विलायक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर शुद्ध विलायक लिया था। अब हम लोग यहाँ पर मेरे भाई एक और कंटेनर बना लेते हैं। अब इस कंटेनर में हम लोग इस तरफ से बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जल भी मिला रहे हैं और शुद्ध, और इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय, ठोस अवाष्पशील। जैसे हमारा हो गया नमक। अब हम लोग इसमें नमक को मिला देंगे। तो जब हम लोग इसमें नमक को मिलाएंगे, तो इसका जो नमक का जो पार्टिकल, नमक का जो कण है बच्चों, ये इसके पृष्ठ पर भी आएगा। यानी हम लोगों ने 2 लोगों को मिलाया, तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोग की मात्रा जो होगी हमारी पृष्ठ सतह पर बच्चों, वो आधी आधी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अकेले था तो अकेले जल था, तो अकेले उड़ रहा था, बट हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को कम कर रहे थे। तो टेम्परेचर को जब कम कर रहे थे, तो वेपर प्रेशर यानी वाष्पदाब में कमी आ रही थी। बट यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर हम लोगों ने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो हमारा क्या होगा, इसके वेपर प्रेशर में भी कमी आ जाएगी। मैंने आपको, जो बच्चे हमारा लेक्चर शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। हम लोग यहाँ पर क्या किया, अवाष्पशील विलेय, ठोस अवाष्पशील विलेय, जैसे हमारा नमक हो गया, इसमें हम लोगों ने नमक को मिला दिया। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो इसके वाष्पदाब में कमी आ जाएगी मेरे भाई। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब यार ये हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, ये हमारे पास विलायक भी है इसमें, ठीक है? अब ये विलायक और विलेय, ये दोनों से मिल करके हमारा क्या तैयार हो गया, विलयन। ये तो पता है ना आप लोगों को, विलायक और विलेय से मिल करके हमारा कौन तैयार होता है, विलयन। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है भैया? चलो, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, तो अब यहाँ से बच्चों आप लोगों को एक बात बहुत ही कॉन्सेप्ट, मतलब एकदम ये बात आप लोग अगर समझ गए हैं ना, तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे। देखो मैं थोड़ा सा ये अगर हमारे पास मेरे भाई क्या है, ये मेरे पास एक रेखा है, यहाँ पर ठोस अवस्था का वाष्पदाब। ठोस अवस्था का वाष्पदाब का मतलब है मेरे भाई कि जब हमारा कोई भी द्रव है, उसके हिमांक, मतलब उसके हम बच्चों क्या कर देंगे, उसके तापमान को हम लोग कम कर देंगे, तो वह धीरे धीरे जमना चालू हो जाएगा। यानी फ्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो जमना जब चालू हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर अगर मान लो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट हमारे लिए शुद्ध विलायक, यानी हमारे लिए हम लोग इस पॉइंट को ले लिए हैं जल के लिए। ये हमारा जो रेखा है ये जल के लिए है। जल जो हमारा क्या है, शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक प्यारे बच्चों, ये है। तो अब हम लोग एक और पॉइंट देखो, शुद्ध विलायक जल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शुद्ध विलायक जल को हम लोग कितना टेम्परेचर दें कि ये ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर, यानी ये जम जाए।
तो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर बोला कि हम लोगों को टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर देखो इतना ऊपर है, अब ये मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, सपोज मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग टेम्परेचर को धीरे धीरे लो करेंगे तो यहाँ पे एक समय ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एक समय ऐसे आ जाएगा कि जब इसका शुद्ध विलायक ये इस समय द्रव फॉर्म में था। किस फॉर्म में? जो हमारा जल था बच्चों वो द्रव फॉर्म में था। अब ये आ जाएगा ठोस में, ठोस में आ जाएगा यानी जम जाएगा। जैसे बर्फ है हमारा, बर्फ जब हम लोग पानी को डालते हैं फ्रिज में तो धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों? जम जाती है। जमने तो वो जो बर्फ का जो होता है बच्चों हिमांक बिंदु, वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वह जम जाती है। मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया। तो मेरे भाई हम लोग यहाँ पे शुद्ध द्रव जो लिए हैं जल को, ठीक है, विलायक जो हमारा है, इसको हम लोग इसके टेम्परेचर को कम करेंगे। तो हम लोग जब एक समय ऐसा आएगा कि जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको देंगे हम अपने शुद्ध विलायक जल को, तो क्या हो जाएगा? ये इस पॉइंट पे आ करके धीरे धीरे जमना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमना चालू हो जाएगा। तो जब इस पॉइंट पे जमना चालू हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यही बात हम लोग अगर शुद्ध विलायक में क्या ले लें बच्चों? अवाष्पशील विलेय ले लें। क्या ले लें? अवाष्पशील विलेय को मिला दें मेरे भाइयों, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनो, इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो वाष्प दाब में जब कमी आ जाएगी मेरे भाई, तो ये इस पॉइंट को हम लोग अगर यहाँ पर ले रहे हैं, ये हमारा विलयन के लिए है। ये हमारा किसके लिए है? विलयन के लिए है। किसके लिए है बच्चों? विलयन के लिए है। तो जब विलयन के लिए हम लोग ले लेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से हम लोग जब इस पॉइंट तक लाएंगे मेरे भाई, तो क्या बात है? यहाँ पर आप लोगों को एक बात तो समझ में आ रही होगी मेरे भाई, यहाँ पर जब ये अकेले जल था तो इसका वाष्प दाब में कोई कमी नहीं थी, ये जम जम के उड़ रहा था इस प्रकार से। बट यहाँ पे मेरे भाई हम लोग तुरंत इसमें ये हमारे पास कंटेनर ए है, ये बी है। कंटेनर बी में जब हम लोगों ने किसको मिला दिया? नमक को, अवाष्पशील विलेय जो हमारा ठोस है, इसको जब हम लोग मिला दिया तो जाहिर सी बात है इसके वेपर प्रेशर में दोस्तों वैसे ही कमी आ गई। वैसे जब इसके वाष्प हम लोग यहाँ पर जल, ठीक है, या द्रव का, ये द्रव का वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। ठीक है भाई, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताने वाला था मेरे भाई कि यहाँ पर हम लोग देखो इतना ऊपर है हमारे जल का, क्योंकि ये ज्यादा उड़ रहा था बच्चों। जल का, द्रव का जो वाष्प दाब है, द्रव के रूप में हम लोगों ने जल को ले लिया है, तो जो द्रव का वाष्प दाब है वो अधिक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारा जल है वो शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन से, क्योंकि विलयन में हम लोग अवाष्पशील विलेय को मिला दिए हैं, तो ये हमारा क्या कर देता है? वाष्प दाब को कम कर देता है। ठीक है भाई, इतना बात तो समझ में आ रहा है। अगर इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई तो हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा शुद्ध विलायक का क्या है? वाष्प दाब है, इसको हम लोग बच्चों शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है इसको हम लोग क्या बोल देंगे? थोड़ा सा मैं कलर को भिन्न कर दे रहा हूँ, ये मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ। शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, हाँ, जो इसका वाष्प दाब है ये है TF नॉट। TF का मतलब बच्चों क्या? F का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट F, इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो TF है, TF नॉट किसका? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो हमारा विलयन का वाष्प दाब होगा ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग मान लीजिए TF, ओनली TF, इसको TF नॉट, और इसको हम लोग मान लेते हैं TF। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब हम आपसे यहाँ पे पूछें कि यहाँ पे बच्चों जो हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है इसको हम लोग अगर यहाँ पे लाएं ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर, यानी इस रेखा के बराबर हम लोग इसको लाने में या इसको लाने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर हम लोगों को कहाँ देना पड़ेगा? इसमें देना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों को जो हमारा शुद्ध विलायक का है इसका पॉइंट आप लोग देख लो इतना ऊपर है, बट यहाँ पर जब जैसे हम लोगों ने विलयन में क्या, सॉरी, अपने विलायक में क्या मिला दिया है? विलेय को मिला दिया है, ये विलयन तैयार हो गया। और विलयन का जो वाष्प दाब है बच्चों वो ऑलरेडी कम ही होता है, किसके? विलायक की तुलना में, ठीक है, विलायक की अधिक होती है और विलेय का कम होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर मेरे भाई ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो TF नॉट है, TF नॉट है, ये अधिक होगा किससे? TF से, यानी विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से बच्चों अधिक होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं?
अब आप लोगों को बता दूं कि जब इसमें इतनी बात आप लोग समझ लिए हैं तो बच्चों हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन यही है कि जब हम लोग मेरे भाई किसी, अब आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो किसी, हमारा हिमांक में अवनमन क्या कहता है कि किसी विलायक में कोई विलय मिलाने पर मेरे भाई, किसी विलायक में कोई विलय मिलाने पर जो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। देखो यहाँ पर विलायक का हिमांक कम हो गया, विलायक हमारा जो था यहाँ पर अधिक मात्रा में, सॉरी विलायक का मान जो था यानी विलायक का जो वाष्प दाब है वो अधिक है, बट यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब कम हो गया क्योंकि हम लोगों ने इसमें विलय मिला दी। तो मेरे भाई जब हम लोग किसी विलायक में, देखो जब हम लोग किसी विलायक में विलय मिला देते हैं तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है यार, तो उस प्रक्रिया को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं मेरे भाइयों। ये बात समझ में आ गई। तो इसी को हम लोग बोलेंगे हिमांक में अवनमन। अब मेरे भाई हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमांक में जो अवनमन होता है इसको हम लोग डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो डेल्टा TF का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा TF नॉट माइनस TF, यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को हम लोग माइनस कर देंगे, सिंपल है, वो हम लोगों का आ जाएगा हिमांक में अवनमन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है बच्चों, जहां पर ये क्या है डेल्टा TF नॉट है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। क्या है, हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन, ठीक है मेरे भाई। डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन है। कितना अवनमन है, ज्यादा वाले में से कम वाले को हम लोग माइनस कर देंगे, सिंपल है, आंसर निकल जाएगा उसमें से, ठीक है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो अब हमें आप लोगों से पूछो जो हिमांक में अवनमन है ये एक अणु संख्यक गुणधर्म है। क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म है मेरे भाई, अणु संख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मेरे भाई तो ये विलय के कणों के संख्या पर निर्भर करेगा, यानी विलय के अणुओं की संख्या पर, यानी कितनी ज्यादा हम लोग विलय को मिला रहे हैं। तो सिंपल है, अगर हम लोग इस विलायक में और ज्यादा नमक हम लोग मिलाएंगे मेरे भाई तो इसके वाष्प दाब में और ज्यादा कमी आएगी, जितना मिलाएंगे उतनी ही कमी आएगी। तो यहां से एक बात मैं आप लोगों को बता दूं और आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा मेरे भाई कि जो डेल्टा TF है, यानी मेरे भाइयों जो हमारा डेल्टा TF है, डेल्टा TF यानी जो हिमांक में अवनमन है वो किस पर निर्भर करेगा, वो किस पर निर्भर करेगा मेरे भाई, विलायक में हम लोग कितनी विलय को मिला रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि विलायक और विलय विलायक और विलय में हम लोग अगर देखें तो किसको मानते हैं, यानी इस विलय और विलायक को बताने वाला हमारे जो सांद्रता का पद है वो क्या है, वो है मोललता, मेरे भाइयों, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या है, मोललता है। अब यहां पर हम लोग बोलेंगे सिंपल कि जो हमारा डेल्टा TF है मेरे भाई वो किसके समानुपाती होगा, वो होगा स्मॉल m के समानुपाती। जो हमारा स्मॉल m है वो क्या है, मोललता है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को शुरू से देखिए, थोड़ा सा आप लोग पॉज करके वीडियो को शुरू से देखिए बच्चों, आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। ये मेरी लेक्चर्स इतनी लंबी इसीलिए हो जाती हैं बच्चों क्योंकि मैं आप लोगों को चीजों को धीरे धीरे समझाते हुए चलता हूँ। अब देखो जब ये प्रोपोर्शनल यानी जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं KF जो हमारा है ये क्या है बच्चों, ये हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ये बात समझ में आ गई। KF यहाँ पर क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई मेरे भाई तो हम लोग यहाँ पे सिंपल है यार, अब m मोललता का जो आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, और TF बराबर KF। अब यहाँ से मोललता को अगर हम लोग लिखें डायरेक्ट, मोललता का मैं आप लोगों को फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो ये होता है विलय का भार बटे विलय का अणु भार यानी मॉलिक्यूलर मास इनटू विलायक का द्रव्यमान या भार, ठीक है भाई। ये
किसमें? अगर ग्राम में, अगर ग्राम में हम लोगों को लेना है, अगर ग्राम में हम लोग विलायक का द्रव्यमान या भार लेंगे तो हम लोगों को ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अगर किलोग्राम में लेना है तो आप लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करने पड़ेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ये हमारा बच्चों मोललता का फार्मूला, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, यहाँ पे विलेय का भार को हम लोग लिखते हैं बच्चों वेट ऑफ ए हमारा क्या है? विलेय है, और डब्ल्यू है द्रव्यमान, ठीक है, इनटू 1000 ऊपर में करेंगे, और विलेय का अणुभार, यानी मेरे भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, यानी ए हमारा क्या है? यहाँ पे विलेय है, ठीक है, ये हमारा क्या है? विलेय है। ये बात समझ में आएगी। इनटू विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार मतलब वेट ऑफ बी हमारा क्या है? विलायक है। और अगर ग्राम में होगा ये तो आप लोग, हाँ ग्राम में है क्योंकि हमने ऊपर में 1000 से बच्चों मल्टीप्लाई किया है, जहां पर डब्ल्यू ए हमारा क्या? ये हमारा है विलेय का भार, और एम ए है हमारा क्या? विलेय का अणुभार, डब्ल्यू बी है हमारा विलायक का द्रव्यमान। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले के थोड़ा सा और जल्दी से लिख दे रहा हूँ खूब साफ साफ बच्चों, और इस फॉर्मूला को आप लोग क्या कर लीजिएगा? लर्न कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, बस ये चैप्टर पूरा हो जाने दो केवल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा है क्या? ये हमारा फाइनल फॉर्मूला ये हमारे पास बच्चों आ गया है निकल के। तो इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कर लोगे? लर्न कर लेना। ये तो मैं आप लोगों को पूरा डेरिवेशन बताऊं, आप लोगों से डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बस केवल आप लोगों को फॉर्मूला लर्न कर लेना है बच्चों। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर दोस्तों समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।